हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पीजीटी कॉमर्स की सीरीज़ जो हम करते हुए आ रहे हैं। और पहले तो आपको बहुत बड़ा थैंक यू, आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और मैं सबको रिप्लाई कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग कोई कंसर्न हो, कोई क्वेरी हो, वीडियो के एंड में कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम इंडियंस कंपनी एक्ट 2013। देखो, हमने है ना बेसिक अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट कर लिया है, हमने बिजनेस का प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट कर लिया है। हमें और भी फंक्शंस करने थे बिज़नेस के, बट मैंने अभी सोचा है कि अभी मैं रुक के करवाऊँगी आपको फंक्शंस, क्योंकि हम ईज़ी चीज़ें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ईज़ी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ईज़ी तो आपको आती है और हम रिवीजन के लिए एक दिन कर भी लेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। ज़रूरी है कि अभी हम टफ क्वेश्चन करके डीमोटिवेट हो जाए, ना कि बाद में एग्ज़ाम देने के बाद। सब जानते हैं कि चीज़ें ईज़ी नहीं आती हैं। ठीक है, कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है अब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Restrictions on the issue of shares at premium has been imposed by the company as per Companies Act 1956। देखो, कंपनीज एक्ट 1956 की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे तो इसका आंसर देखो, यहाँ पे 78 सेक्शन बोलता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ो। देखो, सेक्शन 78 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956। अब क्या है ये 2013 का 52। ठीक है, क्या है बेटा 52, याद रखेंगे आप सब लोग। Prohibits the issue of shares by a company at premium. The company can issue its share premium, but there is restriction to utilize of premium amount. देखो, बेसिकली हम जानते हैं कि हम जब 10 का शेयर प्रीमियम पे देते हैं, मतलब 12 रुपये में देते हैं, 2 रुपये का क्या हुआ यहाँ पे प्रीमियम हुआ। तो ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या प्रीमियम में नहीं दे सकते। हमें करी है एंट्री 11 to 12 में कि हमने प्रीमियम पे इशू करे हैं शेयर्स, राइट। तो मतलब ये है कि आप कर सकते हो, लेकिन जो प्रीमियम में अमाउंट मिलेगा SPR में, जो आप ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, SPR में जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट करते हैं, क्या एंट्री होती है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट कर देते हैं। और क्या क्रेडिट करते हैं, टू SPR अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू SPR टू शेयर कैपिटल। तो 2 रुपये यहाँ, 10 रुपये यहाँ, 12 रुपये यहाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये 2 रुपये जब आपको मिले हैं ना, ये स्पेसिफिक अमाउंट अमाउंट जो है ये स्पेसिफिक काम के लिए ही यूटिलाइज होगा। आप इसे मन से कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या सैलरी देने में लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। आप सिर्फ इसको स्पेसिफिक काम के लिए यूटिलाइज करेंगे। स्पेसिफिक काम क्या है, जैसे कि अंडर राइटिंग देना या फिर डिस्काउंट अलाउ करना, जो कि एक कैपिटल लॉस की तरह होते हैं हमारे। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे 5 ऑप्शन है। ठीक है, ओके, आंसर साथ में दे रखे हैं, बिल्कुल देख सकते हो आप आंसर। यहीं पे समझ के यहीं पे आपकी कन्फ्यूजन दूर करना है अपन को, ना कि इसको रखना है एग्जाम तक लेके जाना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सर्व्ड एज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। देखो, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड 51, ओके, अच्छी बात है। स्टेट गवर्नमेंट होल्ड 50%, ठीक है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट होल्ड 51, ठीक है। देखो, मोर देन हाँ ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, मोर देन 51 और मोर देन। देखो, लेस देन 51 तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, अप टू 51 नहीं होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए। ठीक है, ओके, वेयर द सेंट्रल स्टेट लोकल, ठीक है। देखो, अब जल्दी देखो आप, वो सेंट्रल स्टेट लोकल होल्ड मोर देन, यहाँ तक तो ठीक है, सब कुछ सेम है। और इज़ वर्किंग एज सब्सिडरी टू अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। देखो, इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, जैसे भेल सेल आर द एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजुअल फीचर ऑफ अ कंपनी। देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी तो होती ही है ना। मतलब कंपनी में कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो कंपनी ही उसको पूरा करेगी। ये तो नहीं है कि रिलायंस अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही तो मुकेश अंबानी का नाम पहले डालेंगे, रिलायंस का ही नाम आता है ना पहले, है ना। कॉमन सील पता ही है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, या देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं हो, यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर होती है। लिमिटेड बाय शेयर मतलब, जैसे मान लो किसी शेयर का प्राइस 10 रुपये है, किसी शेयर होल्डर ने 10 रुपये की जगह सिर्फ 8 रुपये दे रखे हैं, तो उसकी लाइबिलिटी है बेटा कि 2 रुपये भी और देना है उसको। ही हैव टू गिव 2 रुपीज़ मोर, उसकी लाइबिलिटी से 2 रुपीज़ तक ही रहेगी। मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी हुई ना। अनलिमिटेड मतलब क्या होता है कि घर वर सब बेच आए फिर भी लिमिटेड लाइबिलिटी पूरी नहीं हो रही है, लिमिटेड, है ना। और वहीं पर अगर बोलूँ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी क्या होता है, देखो गारंटी भी आ जाता है कभी कभी। गारंटी मतलब ये होता है कि जितनी आपने गारंटी, मतलब फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने गारंटी दे रखी है मैं 2 लाख रुपए लगाऊंगा, उनने लगाए सिर्फ 1 लाख है। अब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो गारंटी कितनी रखी है 1 लाख की, तो 1 लाख रुपीज़ और देंगे। मतलब लिमिटेड तो रहेगी लाइबिलिटी, भले आप गारंटी से करो या शेयर से करो। ठीक है, आई होप समझ में आ रहे हो, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम।
ठीक है, और जहाँ पे लगेगा और एक्सप्लेन करना तो मैं और एक्सप्लेन कर दूँगी। कंपनी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर, देखो अगर यहाँ पे 2013 होता तो आपको होता कन्फ्यूजन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दे रखा है तो हो गया। अगर आपको 2013 दे रखा हो तो फिर वो आएगा कि रिवाइज्ड क्या है, न्यू क्या है, ओल्ड वाला कौन सा है, अलग से पूछ लिया जाएगा। अंडर विच एक्ट पार्टनरशिप ऑफ मोर देन 20% फॉर अ कॉमन बिजनेस वुड बी इलीगल। देखो 20 इंडियन कंपनी एक पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट बैंकिंग कंपनी। देखो बैंकिंग में तो 10 का ही रूल है और यहाँ पे सब कुछ है नहीं बैंक का काम, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मोर देन 20% ऑफ जनरल कंपनी एंड 10% इन बैंकिंग कंपनी वुड बी इलीगल एट प्रेजेंट। देखो आई थिंक इसका पार्टनरशिप एक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे आंसर तो ए आ रहा है, तो मैं आपको कन्फर्म करके बता दूंगी। आपको क्या है, जहाँ आपको कुछ कन्फर्म हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। द लाइफ ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अफेक्टेड बाय, देखो ये याद रखना कंपनी का जो है ना परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब कि ये कोई आए कोई जाए, कुछ हो कुछ ना हो, कंपनी चलती जाएगी। क्या होगा, कंपनी चलती जाएगी, ठीक है। तो मतलब डेथ हो मेंबर की कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेथ और डायरेक्टरी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमारे अभी ऑनरेबल रतन टाटा जी जो है उनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद टाटा कंपनी बंद हुई क्या, नहीं हुई ना, तो वैसे चलती जा रही है। एंड ही इज़ सो मच फिलंथ्रोपिस्ट पर्सन, ही वॉज लाइक उन्होंने बहुत कुछ किया है जो इंसान सोच भी नहीं सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर बाय मेंबर, ऐसा भी कुछ नहीं होता, नन ऑफ द अबव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग statement is not correct, okay, a private company is not required to prepare a statutory report। यार ज़रूरत होती है यार बनाना है, ऑडिट वॉडिट सब इसी में तो होते हैं, है ना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्रीमियम फेसी बट नॉट कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। बिल्कुल सही, आप जिससे भी आप पार्टनरशिप में प्रॉफिट बांट रहे हैं, ज़रूरी नहीं हो पार्टनर ही हो, आप हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपने बना लिया हो उसको। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी कैन बी 50। देखो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे 200 होना चाहिए, 200 पढ़ा था ना अपन ने तो। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी शुड नॉट बी लेस देन 7। देखो प्राइवेट कंपनी की बात करिए तो 7 तो नहीं, 2 मेंबर होते हैं। 7 कहाँ होते हैं बेटा, गवर्नमेंट कंपनी में, ठीक है। तो डी तो डेफिनेटली है, लेकिन मेरे ख्याल से जो सी है वो 200 होना चाहिए। देखो गलत है थोड़ा ऑप्शन, ठीक है, याद रखना। A company is an artificial person created by law having a separate legal entity with a perpetual section। ये होता है perpetual section, मतलब कंपनी must go on, कुछ भी हो कुछ भी ना हो कंपनी चलती ही जाएगी। एंड अ कॉमन सील, हु हैज़ मेड दिस स्टेटमेंट, बताओ भाई, हैनले, ठीक है। थोड़ा याद रखना इस चीज़ को, प्रोफेसर हैनले बोल रहे हैं कंपनी इज़ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो आप इसे याद कर लो कि देखो कि ये डेफिनेशन लिखी होगी किसने, हाथ से लिखी होगी, है ना, हाथ से, तो हैनले, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion A, the number of member in a company is 20 and hence the company is a private company। no, सेकेंड रीजन क्या बोल रहा है, according to company act 1956 a private company is a one the number of members of which does not exceed 50। ये क्या है, मतलब एक्सीड 50 नहीं हो रहा है, ठीक है, और 200 हमने पढ़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से तो देखो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो दो दोनों चीज़ें सही नहीं है। राइट ऑफ पार्टिसिपेशन गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉर्मली इम्प्लाइज टू राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन, हाँ बताइए। ये वाला बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। पार्टिसिपेटिव आपने सुना होगा, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, मुझे बताइए फटाफट से, मैं बताती हूँ। देखो क्यूमुलेटिव मतलब ये होता है अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिला है पिछले साल, उसका प्रॉफिट रह गया क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाया इसलिए रह गया भाई। अब क्या होगा ना, इस साल उसको जो प्रॉफिट होगा, इस साल 2 रुपये का प्रॉफिट मिलना है, लेकिन बोलेगा यार लास्ट ईयर का 3 बाकी है मेरा, 3 + 2 5 मिलेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव, मतलब सम हो जाएगा, ठीक है, ओके। और वहीं पे अगर बोलेगा नॉन क्यूमुलेटिव है तो क्या बोलेगा
कि यार मेरे को 2 रुपये प्रॉफिट मिलना चाहिए इस साल तो है, ये 3 साल पिछले साल का 3 रुपये नहीं मिला था, तो बोलेंगे भाई आपका क्यूमुलेटिव नहीं है, तो भूल जाओ ये 3 रुपये, आगे बढ़ो, आगे का देखो। ठीक है, ये नॉन क्यूमुलेटिव है। एंड पार्टिसिपेटिंग क्या होगा? अब मान लो क्या हुआ, उन्हें प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, इसमें से उन्होंने डेबेंचर्स को दे दिए अपना इंटरेस्ट 20 रुपये, सबसे पहले वो होता है ना, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिए 30 रुपये, और बचे 50 रुपये। किसके लिए बचते बेटा 50 रुपये? और मान के चलो कि कोई रिजर्व एंड सरप्लस उन्हें नहीं बचा रहे हैं, ठीक है, तो 50 रुपये के लिए तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटने के लिए। ठीक है, अब इक्विटी शेयर होल्डर में बांटने के लिए हैं, तो ये कह रहे हैं अरे भाई हम तो पार्टिसिपेटिव शेयर होल्डर है, मतलब हम पार्टिसिपेट करेंगे काय में, वोटिंग राइट में नहीं करेंगे, हम मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम 50 रुपये के उस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे जो तुम्हारा बचा हुआ है। मतलब वी आर स्टिल बी एबल टू टेक प्रॉफिट फ्रॉम योर सरप्लस, ओके, डिविजिबल सरप्लस बोनस शेयर्स। यहाँ पे ये मत कर देना भाई, ये बहुत लोग करते हैं, ये पार्टिसिपेटिव मतलब समझते हैं कि पार्टिसिपेट करना है वोटिंग, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखो पार्टिसिपेशन मतलब प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है ना। अ कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज, देखो, इट डज नॉट हैव एनी शेप ऑफ नेचुरल पर्सन, ऐसा कुछ नहीं है। इट कैन नॉट बी स्यूड इन द, अरे बिल्कुल स्यू हो सकता है, आपने सुना होगा, हैं केस लड़ते हैं, मैगी को भी स्यू किया था कुछ टाइम पहले कि लीड पाई जा रही है उसके उसमें, तो क्या था ये कंपनी को लेकर आए ना बीच में। इट्स इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, अरे कंपनी तो हो ही नहीं सकता ऐसा। इट एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ द लॉ, ठीक है, लॉ की नज़रों में बिल्कुल आप कंपनी एक लीगल एंटिटी है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इस कंपनी ने ऐसा किया तो लॉ मानेगा बिल्कुल। ठीक है, सेक्शन 100 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 अलाउ कंपनी, देखो ज़रूरी नहीं है सेक्शन 56 पढ़ के बैठो आप पूरा, थोड़ा बहुत नजर मान लो। ठीक है, ज़रूरी है 2013 आप पढ़ो। ठीक है, फिर भी बाकी हम कोई भरोसा नहीं ना एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। रिड्यूस ए शेयर कैपिटल अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, तो द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द सेक्शन। देखो, रिडम्पशन एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इफ इशू of such share is authorized by article? No. Forfeiture of shares for non-payment of call, paying of any paid up capital which is in excess of the need of the company, सरेंडर ऑफ द शेयर टू द कंपनी। तो पूछा क्या गया है इसमें, पूछा ये गया है कि जब कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस करती है, रिड्यूस शेयर कैपिटल, ठीक है, तो बताओ उसमें से मतलब क्या करेगी कंपनी। ठीक है, शेयर कैपिटल मतलब रिड्यूस करना, मतलब देखो 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, अब कंपनी सोचा यार 10 लाख रुपए ऐसे फालतू पड़े हुए हैं, 10 लाख रुपए का, अब देखो पैसे जब भी कोई आता है तो फ्री में नहीं आता है, आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो 10 लाख रुपए क्या करना पड़ रहा है कंपनी को, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, प्रॉफिट बांटना पड़ रहा है, डिविडेंड देना पड़ रहा है, तो अपने बोला ज़रूरत ही नहीं है 10 लाख की, 5 लाख कर लेते हैं इसको कम करके, तो 5 लाख कैसे कम होंगे ये बताओ आप मुझे। देखो 5 लाख ऐसे कम होंगे, फोर फीचर तो बिल्कुल ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, सरेंडर ऑफ द कंपनी बाय वन ऑफ मोर शेयर होल्डर, ये बिल्कुल नहीं है। कि पेइंग ऑफ, देखो जब पेड ऑफ शेयर कैपिटल ही ज़्यादा है तो मतलब पे ही कर देंगे वापस शेयर कैपिटल विच इज़ एन एक्सेस ऑफ द नीड ऑफ द कंपनी। ठीक है, और ये क्या, रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इफ इशू सच शेयर इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल, मतलब रिडीमेबल रिडीम तो होगा ही ना, आप वो मत देखो, जो चीज़ नहीं होने वाली उसको वापस कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। ठीक है, a special resolution is the one which requires, देखो जनरल में क्या होता है, जनरल रिजोल्यूशन में कि हाफ होता है 1/2, और इसमें क्या होता है स्पेशल रिजोल्यूशन में 3/4। चलो बेटे 3 लोग उस पर मंजूरी देंगे देंगे। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी पढ़ लो, 3/4 majority of the board in favor of it to pass. The maximum number of partners of firm fixed by companies at 1956. आई थिंक सो ये पुराना चीज़ है जो भी एक बार सर्च करना पड़ेगा लाइक गूगल पे। नोट द कंपनी 2013 had prescribed the maximum number of partners in a firm 100. प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर। देखो प्रॉक्सी मतलब क्या होता है, आपने सुना है प्रॉक्सी प्रॉक्सी गया था, मतलब देखो एक दो कॉलेज में ना ये प्रोफेसर बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर अटेंडेंस लग रही है बच्चों की, तो एक बच्चा बोलता है, क्या बोलता है कि भाई मैं नहीं जा रहा क्लास में, तू मेरी जगह चल रहा क्लास में और बैठ के अटेंडेंस लगवा दे मेरी, है ना। तो ये बोलते हैं, मान इसका नाम रोहन है, तो बोलेंगे ये रोहन, तो बोलेगा प्रेजेंट सर। क्या ये रोहन है? नहीं है। क्या ऐसे अटेंडेंस लगवाई? येस। क्या इसके बिहाफ में इसने मतलब
और बोला, जिसका राइट था उसकी जगह इसने बोला, बिल्कुल बोला। जैसे बेटा बोलेंगे प्रॉक्सी, ये किसका है, रोहन का प्रॉक्सी है, ठीक है। तो मतलब अपनी जगह पे कोई दूसरे को भेजना और अपने राइट उसको देना, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी, ठीक है। तो यहाँ पे है टू वोट एट द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। स्पीक स्पीक कुछ नहीं, देखो स्पीक वो बोलेगा ना जब जब उसको अकल भी हो। देखो अब रोहन जब जो दोस्त गया है, क्या वो रोहन की वो बोलने लग जाएगा कि मेरे घर में आज ये रोहन के हिसाब से है, उससे कुछ नहीं पता रोहन का क्या चल रहा है मैटर, कल क्या हुआ था, है ना। जो उस वक्त उसको जो बोला गया था उसके उतना ही किया ना, प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट बोला, स्पीक वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। एक वोट देना ज़रूरी है, स्पीक बोलना ज़रूरी नहीं है। ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्यूरिटी ऑर्डर ऑडिटर्स आर डिटरमाइंड बाय 2013 है भाई, अब तो पता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ऑडिटर्स एक बहुत बड़ा सेक्शन है अपनी कंपनी का, जिसका 139 सेक्शन से आता है, ठीक है। और ये बहुत आई थिंक 146 सेक्शन से चला जाता है, तो सब कुछ प्रिस्क्राइब कर रखा है। आप थोड़ा सा पढ़िए ऑडिटिंग का, हम एक दिन सेशन उठाएंगे, हम उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ लेना, ऑडिटिंग का ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और ये 2013 के उसमें दिया है, ज़रूरी नहीं है पढ़ना, कोई बात नहीं, ठीक है, जो नहीं आया वाला। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा और बचे बस ये दो, हाँ यही वाला लास्ट, ठीक है। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी में बी रिड्यूस्ड बाय, बताओ। देखो शेयर कैपिटल की बात हो रही है भाई, मामूली बात तो है नहीं कि नॉर्मल कि भाई किस कंपनी का सेल बढ़ा दें उस कंपनी का कर लें, नहीं, ठीक है। ऑर्डनरी तो होगा ही नहीं, वन से हाफ ये होगा थ्री, ठीक है। परमिशन ऑफ द कंपनी लॉ नहीं, ठीक है। सी इफ द कंपनी वांट टू रिड्यूस शेयर कैपिटल, बताया था 10 लाख है शेयर कैपिटल का, वो उसे करना है 5 लाख, तो कैसे करेगी, उसमें होना चाहिए, ठीक है। एमओए में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, then it has to make a special resolution and this regard and get the permission from the company law board section 66 of companies act। देखो अगर ये चीज़ इसमें मिक्स होती ना तो ये आंसर सही हो जाता, और डी भी सही है लेकिन ये हाफ सही है, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया हो आपको। बेसिक क्वेश्चन थोड़े थे मैं मानती हूँ, लेकिन आपको क्लियरिटी होना ज़रूरी है। आप इस पर कंटिन्यू काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि वैकेंसीज आने ही वाली हैं, बहुत चर्चाओं में है, लेकिन आप चर्चाओं पर ध्यान मत दो, जब आएगी तो आ जाएगी यार, ठीक है। अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और अपना खाओ, अच्छे हेल्दी रहो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।